नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत दिल से स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपके सामने फिर से कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट लेके आया हूं और आज की जो वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा आपको मैं टेक्निकली चीज सिखाऊंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि आपको अगर सीखना है तो मेरे वीडियो को जरूर कंटिन्यू करिए। अगर आप टिप्स के लिए आया है तो मैं जरूर कहूंगा वीडियो को देखकर सीख कर काम करिए, टिप्स के लिए नहीं, क्योंकि टिप्स लेकर आप ज्यादा दूर जा नहीं सकते। आपको हमेशा लॉसेस ही होंगे। अगर आप सीख कर काम करेंगे तो आपको हमेशा प्रॉफिट होगा। तो इस वीडियो से अगर आपको कुछ अच्छा मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ अच्छा चीज मिले तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक भी करना। और हाँ, आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे मैं पहले से ही बहुत सारे अपडेट आपके लिए शेयर करता रहता हूँ। तो चलो देख लेते हैं इस वीडियो के अंदर कौन सा कंपनी है। तो फर्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट। देखिए एवेन्यू सुपरमार्ट जिस कंपनी को हम लोग डीमार्ट नाम से जानते हैं। देखिए डीमार्ट इंडिया के एक पॉपुलर रिटेल बिजनेस करने वाला कंपनी है। इस सेक्टर वाइज देखा दूं तो सेक्टर वाइज अगर कंपनी के एनालिसिस करूं तो कंपनी का जो मतलब रिटेल बिजनेस है, जो रिटेल ट्रेडिंग बिजनेस है, उनमें से कंपनी का नाम नंबर 1 में दिखेगा। उसके बाद टाटा ग्रुप का ट्रेंड दिखेगा। तो आप कहेंगे सर रिलायंस के जो मतलब रिलायंस का जो भी रिटेल का जो बिजनेस है वो भी तो नंबर 1 है, उसका भी तो मार्केट कैप बहुत बड़ा है। हाँ, वो अभी तक मार्केट में लिस्टिंग नहीं है। जब लिस्ट हो जाएगा तो वहां से एक मतलब एवेन्यू सुपरमार्ट के साथ एक टक्कर लेने वाला कंपनी आ जाएगा। तो फिलहाल के लिए देखा जाए तो एवेन्यू सुपरमार्ट मेरे हिसाब से एक बेस्ट कंपनी है क्योंकि इसका आरओसी आरओई बेस्ट है। कंपनी का डेप्थ एकदम जीरो है। और खासियत क्या है आपको मैं बता दूं, कंपनी में हाँ सिर्फ एक चीज में वीकनेस है, वो है कंपनी का पी रेशियो। बहुत सारे लोग यही पूछ रहे हैं कि सर इतना हाई पी रेशियो में क्या कंपनी के ऊपर निवेश करना सही होगा। देखिए मैं आपको एक चीज बता चुका हूँ, एक टाइम कंपनी का पी रेशियो 300 के ऊपर चला गया था। देखिए पी रेशियो जो 300 के ऊपर गया था, 300 का मतलब क्या है और पी रेशियो का मतलब मैं आसान भाषा में आपको समझा देता हूँ जो लोग मार्केट में नए हैं। कि पी रेशियो का मतलब आपको ये समझना है कि 1 रुपया कमाने के लिए आप कितने पैसा पेमेंट कर रहे हैं। मतलब इस कंपनी का 1 रुपया कमाने के लिए आपको अभी 98 रुपीज देना पड़ रहा है। तो जितने कम पी रेशियो होगा उतना ही आपको कम लागत देकर ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो मेरे हिसाब से कंपनी के ऊपर हाई पी रेशियो है तो इसका मतलब कंपनी में प्रेशराइज है, ये बात तो सही है। फिर भी पी रेशियो के ऊपर लोग इन्वेस्टमेंट इसीलिए करते हैं, कंपनी के ऊपर इसीलिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि कंपनी अगर बेस्ट है, कंपनी का अगर परफॉर्मेंस ठीक है तो पी रेशियो मैटर नहीं करता। तो बाकी जो पैरामीटर्स है वो मैटर करते हैं। जैसे इनकम अच्छा है, कंपनी के डेप्थ कम है, कंपनी का प्रोमोटर के पास होल्डिंग अच्छा है। तो दोनों चीज सबसे जो मुझे बेस्ट चीज लगा वो है रेशियो। रेशियो में यहाँ पे देख सकते हैं कैश मतलब कन्वर्जन जो साइकिल्स है, तो उसमें आप देखेंगे तो 26 डेज में कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है। इसका मतलब कंपनी जो खुद का जो प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, कंपनी कस्टमर से जो प्रोडक्ट को बेचकर पैसा हाथ में लेके आ रहा है। तो ये जो साइकिल्स है मतलब कंपनी जब से पैसा लगाया है बिजनेस में, तो बिजनेस में जो काम हो रहा है उस काम को करने के बाद पैसा घूम फिर के जो कंपनी के हाथ में आ रहा है, तो ये जो टाइम पीरियड है, ये जो साइकिल्स है, इस साइकिल्स को कंप्लीट करने में टोटल जो डे लग रहा है वो है 26 डेज। तो मतलब एक मंथ के अंदर अंदर कंपनी के हाथ में घूम फिर कर पैसा आ रहा है। तो मेरे हिसाब से टाइम पीरियड भी ठीक ठाक ही है, उतना ज्यादा भी नहीं है। अगर यही चीज को मैं एज ए बैलेंस शीट के हिसाब से दिखा दूं तो कंपनी का रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए। ऐसे नहीं कि कंपनी का रिजर्व नहीं बढ़ा। सिर्फ 10 साल पीछे चले जाएंगे तो सिर्फ 150 करोड़ के आसपास कंपनी का रिजर्व था। आज वो बढ़ के हो चुके 15,400 करोड़। तो कितना हाई ग्रोथ हुआ है आप देख सकते हैं। और कंपनी का कर्जा एक टाइम 900, 1100, 1400 करोड़ तक चला गया था, 1500 करोड़ तक चला गया था। आज वो कर्जा कम होकर आ चुके हैं 650 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से नजरिया देखने को मिला है। और लायबिलिटी के हिसाब से देखा दूं तो कंपनी के जो लायबिलिटीज है वो भी देखिए बड़ा है। अभी लायबिलिटी लायबिलिटी में आपको एक चीज दिखेगा, आदर्श लायबिलिटी में आप देखेंगे तो कंपनी के ट्रेड्स पेबल, कंपनी को कितना पैसा देना अभी भी बाकी है। तो कंपनी का इस बार पैसा बाकी है 754 करोड़। तो जो पैसा कंपनी इजीली मिटा सकता है क्योंकि कंपनी का इनकम बहुत ज्यादा है। अगर मैं क्वार्टरली भी रिजल्ट दिखा दूं तो कंपनी ने इस बार क्वार्टरली जो रिजल्ट किया उस पैसे से ही कंपनी की जो लायबिलिटी है उसको भी मिटा सकते हैं। तो हर दिशा से कंपनी का पॉजिटिविटी देखने को मिलता है। और कंपनी के CWIP में इस बार 800 करोड़ के आसपास कंपनी का पैसा
बिजनेस में फंसा हुआ है, मतलब प्रोसेसिंग में कंपनी लगा के रखे हैं। जो प्रोसेसिंग खत्म होने के बाद डायरेक्टली वो फिक्स एसेट में ऐड होता दिखेगा। इसका मतलब इस बार कंपनी का 11,300 करोड़ के आसपास फिक्स एसेट दिख रहा है। नेक्स्ट ईयर में इसके साथ 830 करोड़ के आसपास पैसा ऐड हो जाएगा। तो हर दिशा में देखा जाए तो कंपनी में पॉजिटिविटी है, तो इसलिए हर कोई इंस्टीट्यूशन इसके ऊपर बने हुए हैं, चाहे वो प्रोमोटर हो, चाहे वो एफआईएस, डीएस, पब्लिक, हर कोई व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं। तो डिलीवरी रिपोर्ट के बारे में बात करूं तो लेकिन लास्ट कुछ फ्यू डेज में कंटिन्यूसली डिलीवरी उठाया जा रहा है। तो इस बात को आपको ध्यान से देखना होगा, क्योंकि कंपनी के ऊपर कुछ दिनों से कंटिन्यूसली सेल ऑफ हो रहा है। तो बहुत सारे लोग यही सोच रहे हैं कि ये सच सेल ऑफ हो रहा है और यहाँ पे डिलीवरी पॉजिटिव है, तो क्या कुछ खासियत बन सकते हैं। देखिए, यही चीज तो मैं आपको बार बार बोलता हूँ, क्योंकि इंस्टीट्यूशन कुछ अलग तरीके से लेवल का गेम खेलते हैं। तो आपको लग रहा है कि शेयर गिर रहे हैं, शेयर एक्चुअली गिर नहीं रहा है, कंटिन्यूसली ऊपर उसको नीचे लेके आकर बाय किया जा रहा है। क्योंकि कोई भी स्टॉक के ऊपर बाय इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि देखिए उसका एक पैटर्न भी क्रिएट हो चुके हैं। देखिए पैटर्न कुछ इस तरीके से बना, एक शोल्डर कम हेड, उसके बाद एक शोल्डर के बनने जा रहा है। तो शोल्डर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, तो देखिए उससे पहले ही कंपनी के ऊपर एक करेक्शन हुआ। देखिए इतना दूर से भी अगर शोल्डर क्रिएट हुआ और उसके बाद एक छोटा सा अगर शोल्डर क्रिएट हो जाए ना, तो आप जरूर सोच लेना, तो यहाँ पे हायर कॉन्फर्मेशन है, इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो एक बड़ा सा टारगेट वो अचीव करेंगे। और टारगेट कहाँ तक होगा, जिस लेवल का कंपनी का यहाँ पे हेड बना उसी लेवल का यहाँ पे टारगेट बन सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं शांति से बैठा रहूंगा, जब तक मुझे कोई एंट्री लेवल्स ना मिले तब तक मैं वेट करने वाला हूँ। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करूँ उसका नाम है जुबलियन फुटवर्क। देखिए जुबलियन फुटवर्क का जो मेन बिजनेस है वो है फूड सर्विसेज का, और फूड सर्विसेज इंडस्ट्रीज में कंपनी नंबर 1 कंपनी है। और इस कंपनी के खासियत के बारे में एक ही बात कहूँ कि कंपनी जो इसका जो प्रोडक्ट है, जो डोमिनोज पिज्जा जो है वो इसका सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है। और डोमिनोज पिज्जा 30 मिनट्स में मतलब पिज्जा फ्री, ये जो मतलब बिजनेस लेके आए थे, वो बिजनेस बहुत सक्सेस हुआ, क्योंकि 30 मिनट्स के अगर आपको पिज्जा नहीं मिला तो आपको पिज्जा फ्री में मिलेगा। तो यही कारण के वजह से लोग इस फ्री में पाने के लिए बहुत बार ऑर्डर कर रहे थे, और इसीलिए कंपनी का बिजनेस भी अलग लेवल में क्रिएट हुआ। देखिए सब कुछ ना मार्केटिंग के हिसाब से चलते हैं, और मार्केटिंग वही कंपनी करते हैं जो कंपनी का मैनेजमेंट हाई स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ है। मुझे इस कंपनी का मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा भरोसा है, क्योंकि उसका बिजनेस करने का जो थिंकिंग है वो अलग लेवल का है। तो जुबलियन फूड का जो बिजनेस है उस हिसाब से देखा है तो कंपनी में अभी फिलहाल के लिए जो परफॉर्मेंस है वो एवरेज के आसपास दिखेगा। कंपनी का पी रेशियो बहुत हाई है, तो इसलिए मैं जरूर कहूंगा इतना हाई पी रेशियो में खरीदारी करना, इसका मतलब रिक्स नहीं, बहुत हाई रिक्सी जोन होगा। क्योंकि कंपनी के ऊपर जो हाँ करंट जो पी रेशियो है, तो आपको देख के लग रहा है कि कंपनी का पी रेशियो सर 130 के ऊपर है, तो मैं अभी क्या करूं। तो देखिए एक चीज मैं आपको और भी बता दूं, कंपनी का एक टाइम पी रेशियो चला गया था 250 के आसपास, तो 255 के आसपास, तो वहां से पी रेशियो का करेक्शन हुआ। तो एवरेज पी रेशियो देखना चाहिए कितना है। देखिए एवरेज पी रेशियो 84 है, और कंपनी का करंट पी रेशियो 130 के ऊपर है। तो मेरे हिसाब से पी रेशियो तो हाई है, तो इसलिए करेक्शन होना चाहिए, कब किसी जगह पे रुकना चाहिए। अभी वो रुकेगा कि करेक्शन होगा वो तो आपको बाद में ही पता चलेगा। तो मैं इस कंपनी के ऊपर एक जगह पे ट्रेड एंट्री ले चुका हूँ एज ए स्विंग ट्रेडिंग्स के हिसाब से, और कहाँ पे लिया वो मैं आपको मेंशन करूंगा। उससे पहले मैं किस लिए लिया वो देखना जरूरी है। देखिए कंपनी में आपको सिर्फ पी रेशियो देखकर ही चिंता करने की जरूरत नहीं, बाकी पैरामीटर्स भी देखिए, जैसे इनकम अच्छा हुआ, कंपनी का कर्जा भी है, मानता हूँ कंपनी का कर्जा है, कर्जे को लेने के बाद कंपनी का प्रॉफिट भी मेंटेन हुआ। अगर कर्जे के बारे में बात करूं तो कर्जा कब लिया गया, देखिए कंपनी ने लास्ट कुछ फ्यू ईयर्स में 2012 से 2019 तक 1 रुपया भी कर्जा नहीं लिया। 2020 से लेकर 2023 तक कर्जा उठाया। अभी कर्जा किस बेसिस में उठाया गया वो देखना जरूरी है। देखिए कर्जा उठाया गया लीज लाइबिलिटी में। अगर कर्जा अगर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म बोरिंग्स के लिए होता तो मैं कुछ सोचता। अभी कंपनी किस लिए लिया गया, लीज लाइबिलिटी। लीज लाइबिलिटी मतलब क्या है, मान के चलिए आप कोई घर भाड़े पे लेना चाहते हैं, तो उस भाड़े पे लेने वाला घर में आपको बोला गया कि मुझे 1 लाख के डिपॉजिट मनी चाहिए, तो इसको बोला जाता है लीज लाइबिलिटी। मतलब पहले से आपको एडवांस पेमेंट करना पड़ता है एज ए लीज के हिसाब से। जब लीज खत्म होंगे तो वो पैसा आपको रिफंड भी मिल सकते हैं, उस पैसे को आप यूज भी कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर देखूं तो कंपनी का जो कर्जा है उसको मैं कर्जा नहीं मानता, क्योंकि ये लीज लाइबिलिटी कर्जा है। तो इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिवली थिंकिंग रखता हूँ, क्योंकि कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट किया, कंटिन्यूसली हर साल में खुद का प्रॉफिट को अलग लेवल में वो रिप्रेजेंट किया। तो इसीलिए कंपनी इसके ऊपर एज ए इन्वेस्टर
प्रोमोटर के बाद सबसे ज्यादा होल्डिंग्स आप देखेंगे तो एफआईएस और डीएस ने उठाकर रखा, और पब्लिक के पास भी होल्डिंग्स है तो उतना ज्यादा होल्डिंग्स नहीं है। तो इसी चीज को मैं डिलीवरी रिपोर्ट के हिसाब से बात करूँ तो ध्यान दीजिएगा, कंटिन्यूसली लास्ट कुछ डेज में कंटिन्यूसली देखिए डिलीवरी इंक्रीज होता जा रहा है। तो जब डिलीवरी इंक्रीज होता जा रहा है तो कुछ ना कुछ तो पॉजिटिविटी हो रहा है, कुछ ना कुछ तो बात हो रहा है। तो वो बात क्या है मैं आपको बता दूं कि जुबिलियंट फूड का जो डेटा है वो आप देखेंगे तो एक शोल्डर एक कफ विथ हैंडल, 2 बार हैंडल पैटर्न बना, और उसके बाद देखिए ब्रेकआउट भी हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो गया। तो मैंने आपको ये भी बताया कि ब्रेकआउट कंफर्मेशन के बाद जब रिट्रेसमेंट किया तो उस जगह पे मैंने एंट्री लिया। तो मेरा एंट्री लेवल कुछ इस लेवल में है और मेरा टारगेट जो है वो 620 रुपीज के आसपास है। तो 620 रुपीज तक अगर टारगेट हुआ एंट्री लेवल से तो मुझे 20% के आसपास टारगेट बन सकता है। तो 20% टारगेट इसीलिए बनेगा क्योंकि कंपनी वही रेंज तक मैं टारगेट रखा हूँ जो इसका प्रीवियस स्विंग हाई है। तो स्विंग हाई के नीचे अगर टारगेट बना तो इसका मतलब हाई पॉसिबिलिटी है उस टारगेट को वो अचीव करेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा सर कितने दिनों में टारगेट हो सकते हैं, देखिए वो मैं आपको नहीं बता सकता, फिर भी मैं जिस तरीके से कंपनी का परफॉर्मेंस देखने को मिला है मेरे हिसाब से 6 मंथ के अंदर अंदर टारगेट मिल सकता है। तो मैं कंटिन्यू आपके इसके ऊपर अपडेट देता रहूंगा। अगर वीडियो में आपको कुछ जानकारी अच्छा मिला है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करूँ उसका नाम है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। देखिए जिस तरीके से उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक खुद को अलग लेवल में रिप्रेजेंट किया, खुद को अलग से फिर से ट्रैक में लेके आए, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि जो कंपनी बहुत ज्यादा कर्जा लिया हुआ था, कंपनी के अगर कर्जे को मैं बात करूं तो मैं एक बार आपको दिखा दूं कंपनी कितना मार्केट कैप है, 9,700 करोड़, और कंपनी 28,000 करोड़ के आसपास कर्जा लिया और जो बनता है 6.69% के आसपास डेप्थ ऑफ इक्विटी। तो बहुत सारे लोगों के कन्फ्यूजन होगा कि सर इतना बड़ा कर्जा है तो कंपनी तो डूबने वाला है। बिल्कुल नहीं, बैंकिंग कंपनी है तो उसमें कर्जा आपको ज्यादा दिखेगा। अगर बैंकिंग कंपनी कर्जा नहीं लेंगे तो मतलब बैंक तो डूब जाएगा, मतलब बैंक तो काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसको कर्जा लेने के बाद ही उस पैसे को वो दूसरों को लोन देते हैं और लोन से वो इंटरेस्ट कमाते हैं। तो इसीलिए आपको ये देखना है कर्जा लेने के बाद कंपनी का इनकम कितना हो रहा है। अगर यही चीज को मैं यहाँ पे दिखा दूं तो देखिए कंपनी के जो मतलब रेवेन्यूज है वो लगातार ग्रोथ होता गया। इस बार कंपनी हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेट किया, हर क्वार्टर्स को कंपनी बीट किए, इंटरेस्ट भी पेमेंट किया, एक्सपेंस भी कंट्रोल रखे, और कंपनी देखिए अच्छी तरीके से यहाँ पे प्रॉफिट को जनरेट किया, अलग लेवल का प्रॉफिट जनरेट किया। और पिछले सालों की तुलना से कंपनी करीबन 100 करोड़ से भी ज्यादा कंपनी प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट किया। ये पॉइंट्स मुझे जितना खास लगा उससे भी सबसे ज्यादा खास लगा कंपनी का एनपीए। अभी एनपीए क्या होता है, देखिए एनपीए एक टाइम कंपनी का 0.18% के आसपास था, बीच में एनपीए बढ़ के हो चुके थे 3-3.5% के आसपास। अभी एनपीए कितना है, 0.06% के आसपास है। इसका मतलब एनपीए एक बेस्ट तरीके से देखने को मिला है। अभी इस एनपीए के बारे में एक चीज मैं आपको बता दूं, एनपीए जितना कम होगा उतना ही कंपनी के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस होगा। तो जिस तरीके से एनपीए को कंपनी कंट्रोल किए उस हिसाब से मैं कहूंगा कंपनी में अपकमिंग कुछ ईयर्स में अच्छा खासा ग्रोथ होने वाला है। और उसी का नजरिया में आपको दिखाऊंगा, जब से एनपीए कम होना स्टार्ट हो गया तब से लेकर कंपनी में एक बिग मैसिव जर्नी देखने को मिला और एक बहुत बड़ा अपडेट्स भी आया, जिस अपडेट के कारण और भी तेजी आ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या बताया गया, एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक गेन आफ्टर टिप अप, मतलब एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज जो एक मतलब इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने कुछ इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा एक पॉजिटिव रैंकिंग दिया कि इस कंपनी फाइनेंस कंपनी अपकमिंग कुछ टाइम्स में अच्छा खासा ग्रोथ कर सकते हैं। उनका ये भी कहना है कि जो अपकमिंग जो सितंबर का जो क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला है उस टाइम में बैंकिंग का जो परसेंटेज होगा वो हाईली ग्रोथ परसेंटेज देखने को मिलेगा। देखिए कितना ग्रोथ होगा और कितना शानदार परफॉर्मेंस होगा वो तो आपको बाद में पता चलेगा। तो मेरे हिसाब से जिस तरीके से परफॉर्मेंस हुआ है तो ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। तो यही चीज को मैं लास्ट कुछ फ्यू डेज का डेटा दिखा दूं तो देखिए एक एवरेज लेवल का डिलीवरी देखने को मिला है। अगर यही चीज को मैं एज ए चार्ट पैटर्न के हिसाब से दिखा दूं, देखिए यहाँ पे शोल्डर, फिर से शोल्डर, उसके बाद एक बिग हेड, उसके बाद एक शोल्डर बना था और यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ और टारगेट बना था 58% के आसपास, जो टारगेट बन रहा था 50 रुपीज के आसपास। तो कितना शानदार तरीके से टारगेट दिया आप देख सकते हैं। तो यही मैं बार बार बोलता हूँ, जब कोई कंपनी के
किसी भी जगह पे एंट्री लेवल्स बन रहा है, तो एंट्री लेवल्स जहाँ पे बना है उस टाइम में आपको कंपनी के ऊपर रिसर्च करना होगा, क्या सही में वो कंपनी उस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। अगर अचीव कर पाए तो उसके ऊपर एंट्री जरूर लीजिएगा। तो सारे देखिए, सारे पॉइंट्स मैं आपको एजुकेशन पर्पस में शेयर करूँ, कोई भी मेरी तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो लास्ट जो कंपनी है उसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। देखिए, इस कंपनी एक डिफेंस सेक्टर से काम करते हैं। एयरक्राफ्ट से लेकर हेलीकॉप्टर्स कंपनी मैन्युफैक्चरिंग और रिपेयर्स पे काम करते हैं, और डिफेंस सेक्टर के साथ इंडियन गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं। तो कंपनी में एक खासियत देखने को मिला कि कंपनी ने एक बहुत बड़ा अपडेट दिया। कंपनी स्प्लिट देने वाला है, और वो भी 29 तारीख को। 10 का फेस वैल्यू को कंपनी 5 करने वाला है। इसका मतलब हर एक शेयर में कंपनी 2 शेयर स्प्लिट के हिसाब से आपको देने वाले हैं। तो वीडियो में आपको कुछ जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना, और इस वीडियो को टोटली एजुकेशन पर्पस में लेना। मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर किसी कंपनी के ऊपर काम करना है तो आपके रिस्क के हिसाब से करिए, क्योंकि मेरा काम था आपको सारे चीजों को समझाना, दिखाना। आपका काम है सोच समझ कर काम करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।